Hi students, today we do the revision of next question answers of chapter number 5, periodic classification of elements. So we start with the question number 1. What was the basis of Mendeleev's classification of element? कहता जो मेंडलीव ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करी थी वो किस बेसिस के ऊपर करी थी? इसका आंसर क्या है? कहता जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करी थी एलिमेंट की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बेसिस के ऊपर करी थी, जैसे अटोमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर उसने एलिमेंट को क्लासीफाई करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। कहता हमें मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल की 2 अचीवमेंट बतानी है। जैसे हमें पता है कि मेंडलीव के टाइम के ऊपर टोटल 63 एलिमेंट नोन थे। कहता उसने सक्सेसिवली सभी 63 एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया था। सेकेंड इज कहता उसने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी प्रेडिक्ट करा था, जिसके लिए उसने अपने टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ी थी एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसने प्रेडिक्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस विच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। कहता हमें मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल की लिमिटेशन बतानी है, कोई भी 2। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? कहता उसने आइसोटोप की पोजीशन को असाइन नहीं करा था। उसने ये नहीं बताया था कि जो सेम एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं उसको सेम ही जगह मिलनी चाहिए या फिर डिफरेंट प्लेस मिलनी चाहिए प्रोडक्ट टेबल के अंदर। ऑल्सो कहता जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो भी उसने एग्जैक्ट नहीं बताई थी, बिकॉज जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों एल्कली मेटल एंड हैलोजन के साथ मैच करती हैं। तो उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसको एल्कली मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए या फिर हैलोजन के साथ प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। कहता हमें बताना है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं एंड कितने ग्रुप हैं। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड है एंड 18 ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब कहता किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान जो मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट का वो कैसे वेरी करता है। कहता जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में वो डिक्रीज़ होता रहता है एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता रहता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम के न्यूक्लियस में वो इंक्रीज़ होते रहते हैं एंड जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर ऐड होता रहता है। सो कहता जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा एंड कहता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहेंगे न्यूक्लियस के साथ। एज अ रिजल्ट कहता वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा उतना मेटालिक कैरेक्टर क्या होता रहेगा? डिक्रीज़ होता रहेगा। ऑल्सो हमें बताना है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट का वो डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है। जब कहता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उस दौरान जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज जब कहता हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान नया इलेक्ट्रॉन शेल है वो एड अप होता रहता है एंड अटोमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। कहता है जैसे जैसे अटोमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे जो डिस्टेंस होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूक्लियस का वो इंक्रीज़ होता जाएगा एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की अखीरले शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ वो डिक्रीज़ होती जाएगी, जिसके कारण कहता जो एटम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा एंड कहता जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। Next is the modern periodic table has been evolved through the early attempts of Duvernier, Newland and Mendeleev। कहता जो मॉडर्न periodic टेबल है वो बाद में बना है, सबसे पहले अटैम्प्ट किसने करे थे? डुबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव ने करे थे। कहता हमें एक एडवांटेज बतानी है एंड एक लिमिटेशन बतानी है इन तीनों के अटैम्प्ट्स की। फर्स्ट हम डुबर्नियर ट्राइड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट उसकी एडवांटेज बताएंगे। कहता डुबर्नियर ने क्या करा था? एलिमेंट की ग्रुपिंग कैसे करी थी? 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया था, जिसमें कहता जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है जब दोनों की एवरेज निकालते हैं तो उस दौरान हम मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कहता सिर्फ कुछ ही नॉन एलिमेंट को उसने अरेंज करा था ट्राइड के अंदर, सभी एलिमेंट को उसने अरेंज नहीं करा था। नेक्स्ट हम न्यूलैंड के अटैम्प्ट की बात करेंगे कि उसकी एडवांटेज क्या है। कहता जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है वो हमें क्या चीज़ शो करती है कि हर एक जो 8th एलिमेंट है वो किसके सिमिलर होता है? फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है। अगर कहता जो एलिमेंट है उसको अरेंज करा जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक वेट। कहता है ये जो न्यूलैंड का लॉ है ये हमें क्या प्रोवाइड
करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है कि जो सिमिलर एलिमेंट है वो सेम ग्रुप के अंदर आने चाहिए। नेक्स्ट हम न्यूलैंड के लॉ की डिसएडवांटेज बताएंगे। कहता है जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं हुई, बिकॉज कहता है कैल्शियम के बाद ये जो क्लासिफिकेशन है वो अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट हम मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि उसकी एडवांटेज क्या है। कहता है जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसने सक्सेसफुली अरेंज कर दिया था सभी नॉन एलिमेंट को जो उस टाइम तक नॉन थे। कहता है वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, एरर आता है इन दी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं ऑन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर, कहता है वहाँ से हमें कुछ एरर शो होता है एटॉमिक मास में। कहता है जिसके कारण एटॉमिक मास में क्या हुई है, करेक्शन हुई है। ऑल्सो कहता है उसने खाली जगह छोड़ी थी कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कहता है जो मेंडलीव है उसने पीरियोडिसिटी का कारण हमें नहीं बताया था कि क्यों एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। कहता है हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने हमें सबसे पहले ये बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास के कंपैरेटिवली। दैट इज़ मोज़ले साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट इज स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन हमें बतानी है। कहता जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हमें क्या चीज़ बताता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर का। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है एंड पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है। कहता पीरियोडिसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो रेपिटेशन होती है एलिमेंट की जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब उसको एक ग्रुप में हम डालते हैं एंड सेपरेट बाय डेफिनेट गैप। कहता उनके बीच में क्या आता है, डेफिनेट गैप आता है एटॉमिक नंबर का, दैट इज़ 8, 8, 18, 18 एंड 32 का। नेक्स्ट हम बताएंगे कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है। कहता जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की पर्टिकुलरली कहता जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ लिंक्ड होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक्ड होती हैं कि अखीरले शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहता है जो पीरियोडिसिटी का कारण है वो क्या होता है कि जो रेपिटेशन होती है सिमिलर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, एलिमेंट के अखीरले शेल में जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं आफ्टर सर्टेन टिपिकल फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद। कहता है उसी के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। कहता अगर हम कंसिडर कर ले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कली मेटल जो किस में प्रेजेंट है, ग्रुप 1 के अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका टेबल गिवन दे रखा है, दैट इज ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट गिवन दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एंड इनका एटॉमिक नंबर गिवन दे रखा है, ऑल्सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन दे रखी है। कहता हमें क्या चीज़ होती है, इन सभी के अखीरले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इनके अखीरले शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। कहता है ये जो सभी एलिमेंट है इनके अखीरले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एज अ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट इज डिस्कस सम मेजर मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कहता है हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मेजर मेरिट बतानी है। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। कहता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट की। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। कहता है जो पीरियोडिक टेबल है इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो एटॉमिक मास है कुछ एलिमेंट का उसमें करेक्शन हुई है, बिकॉज कहता जो एलिमेंट है उसको किस बेसिस के ऊपर अरेंज करा गया है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर उनको अरेंज करा गया है। नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। कहता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें ये पता चलता है कि कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेंडलीव के टाइम के ऊपर सिर्फ 63 एलिमेंट ही नोन थे। जब उसने एलिमेंट की अरेंजमेंट करी ग्रुप के अंदर एंड पीरियड के अंदर, उस दौरान उसने कुछ गैप छोड़ दिए। कहता है ये जो गैप है वो हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए, बट कहता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, प्रेडिक्ट कर ली थी मेंडलीव ने। वो किस बेसिस के ऊपर, उन एलिमेंट की पोजीशन के बेसिस के ऊपर कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिसके कारण कहता है ये हेल्प हुई कि वहाँ से जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उस खाली गैप छोड़े वाली जगह के एलिमेंट के साथ क्या करती थी, मैच करती थी।
नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द मेजर डिफेक्ट इन दी मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। कहता मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में क्या कमियां थी ये हमें बतानी है। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि उसने हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई थी कि उसको एल्कली मेटल के साथ प्लेस करा जाना चाहिए या फिर हेलोजन के साथ प्लेस करा जाना चाहिए, जबकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेलोजन के साथ भी मैच करती है एंड एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप। कहता जो प्रोडक्ट टेबल है वो किस बेसिस के ऊपर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर है। दिस मीन्स कहता जो एलिमेंट है जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास होगा उसको सेपरेट जगह मिलनी चाहिए टेबल के अंदर। अगर कहता ये करेक्ट है उस दौरान जो सभी आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट के उसको डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए टेबल के अंदर। नेक्स्ट अगली कमी क्या थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। कहता कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास का ऑर्डर गलत था। कहता मेंडलीव के टेबल के अंदर कुछ अनोमलीज थी, कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन थी एटॉमिक मास में। फॉर एग्जांपल कहता जो कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 58.9 होता है, कहता उसको निकल के बाद आना चाहिए बिकॉज निकल का एटॉमिक मास कितना होता है 58.7 होता है। बट कहता हमारे पास होता क्या है कि जो कोबाल्ट है वो पहले आता है, निकल बाद में आता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। कहता कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होने के बावजूद भी उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा गया था। कहता मेंडलीव के टेबल के अंदर ये फाइंड आउट हुआ कि जो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर है उनको डिफरेंट ग्रुप में डाला गया था। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है कि जो कॉपर एंड मरकरी है इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में कॉमन होती हैं, बट कहता जो कॉपर है उसको ग्रुप 1B के अंदर रखा गया एंड मरकरी को ग्रुप 2B के अंदर रखा गया। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, नो सिमिलरिटी इन दी एलिमेंट प्लेस इन द सेम सब ग्रुप। कहता सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट रखे गए थे उनकी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1A के ये सॉफ्ट होते हैं एंड रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बट कहता जो एलिमेंट है ग्रुप 1B में ये हार्ड होते हैं एंड इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। नेक्स्ट इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज ऑफ प्रोडिसिटी। कहता मेंडलीव ने अपने टेबल में प्रोडिसिटी का कारण है उसको एक्सप्लेन नहीं करा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।